हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय तथा अटल आवासीय विद्यालय में आने वाली नॉन वर्बल रीजनिंग का चैप्टर 6 ज्यामिति आकृति पूर्ति का पार्ट नंबर 2 करेंगे। आप सभी छात्र और छात्राओं को यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल जवाहर नवोदय विद्यालय प्लस अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब हम अपने क्वेश्चन 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो ज्यामिति आकृति पूर्ति का पार्ट नंबर 1 देखें। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक के प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाता है उस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ ये प्रश्न चित्र हैं। आगे 4 विकल्पों में उत्तर चित्र हैं। इन 4 विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। अब हमें इसे आकृति को पूरा करना है। तो यहाँ हम इसको इस प्रकार से इस आकृति को इस प्रकार से पूरा कर देंगे और पूरा करने के बाद देखते हैं कि ये जो आकृति है ये किस ऑप्शन में हमें मिलती है। तो पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ऑप्शन ये है। तो देखते हैं इसके जैसी आकृति किस ऑप्शन में बन रही है। तो हमारे बन रही है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 2 सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर है। ये यहाँ विकल्प 1 है, विकल्प 2 है, विकल्प 3 है और विकल्प 4 है। अब इसमें यह बताना है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर कौन सा होगा। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार की आकृति अगर हम इसको पूरा करेंगे तो इस प्रकार से इसको पूरा कर देंगे ऐसे। तो यहाँ देखेंगे कि इसमें कौन सा विकल्प आएगा। तो पहला विकल्प तो आएगा नहीं। उसके बाद दूसरा विकल्प का ये पार्ट इस प्रकार से यहाँ, इस प्रकार से यहाँ और ऐसे बना हुआ है। तो इसमें भी देखो यहाँ एक कट यहाँ लगा हुआ, इस प्रकार से बना हुआ। तो इसलिए इस आकृति को जो विकल्प पूरा करेगा वो विकल्प नंबर 2 इस आकृति को पूरा कर देगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं और इस आकृति को पूरा करते हैं। अब इस आकृति को पूरा करने के लिए विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 को देखते हैं। तो यहाँ हम इस आकृति को इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे और यहाँ इसको इस प्रकार से इसको मिला देंगे।
इस प्रकार से। अब हम देखेंगे कि हमें ये आकृति, इस प्रकार की आकृति किस विकल्प में प्राप्त हो रही है। तो विकल्प एक तो आकृति मिल नहीं रही, तो हम देखते विकल्प दो। तो विकल्प दो इसकी जैसी आकृति है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 2 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 को फिर हम क्या करेंगे, इस आकृति को इस प्रकार से पूरा कर देंगे। जब इस आकृति को इस प्रकार पूरा करेंगे तो ये जो आकृति बनी है किस विकल्प में बनी है, पहले विकल्प में तो बनी नहीं है, दूसरे में भी नहीं बनी है, तीसरे में भी नहीं बनी है। तो हमें इसकी जैसी आकृति कौन से विकल्प में मिलती है, विकल्प नंबर चौथे में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 4 सही आंसर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 में आगे उत्तर चित्र में विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिया हुआ है। तो यहाँ देखते इस प्रकार की आकृति किस विकल्प में आपको प्राप्त हो रही है, या इस आकृति को क्या करेंगे, हम इस प्रकार से इसको पूरा कर देंगे। अब जब इसको पूरा करेंगे तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो यहाँ देखते हैं विकल्प 1, 2, 3, 4 को। तो यहाँ कौन सी आकृति इसके जैसी मिल रही है, तो विकल्प नंबर फर्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा विकल्प नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ विकल्प 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो यहाँ हम जब इस आकृति को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे, आगे की ओर बढ़ा देंगे और इस प्रकार से इसको पूरा कर देंगे। तो यहाँ इसको पूरा किया तो यहाँ इस प्रकार की जो आकृति आपको देखने के लिए मिलेगी वो किस विकल्प में मिलेगी, ज़रा ध्यान से देखें। विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो यहाँ इस प्रकार की जो आकृति बनी है वो विकल्प नंबर फर्स्ट में बनी है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 1 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं और 29वें क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही आंसर होगा। हम इस आकृति को इस प्रकार क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। तो अब यहाँ विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा विकल्प हमारी इसमें बना हुआ है आकृति को पूरा करने पर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आगे बढ़ते हैं और 30वें क्वेश्चन को अब हम क्या करेंगे, इसको भी इस प्रकार से रेखा को आगे बढ़ा करके यहाँ इसको इससे मिला देंगे। अब हमें ये पता चल जाएगी ये यहाँ पर ये कौन सी आकृति बन रही है। तो विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो यहाँ इसमें देखने से पता चलता है कि इसका सही आंसर कौन सा विकल्प होगा, विकल्प फर्स्ट सही आंसर होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न चित्र हैं, बाकी 4 विकल्प जो उत्तर चित्र है। तो हमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा आएगा। तो वैसे तो देखो आप इस प्रकार की जो आकृति बनी हुई किस विकल्प में बनी हुई है। अगर ऐसा नहीं पता चलता है तो आप क्या करेंगे, इस आकृति को पूरा कर लेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से।
यहाँ इस प्रकार से जब इस आकृति को पूरा करेंगे तो हमें कौन सा विकल्प मिल जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा विकल्प नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 32 की ओर चलते हैं। यहाँ प्रश्न चित्र है, यहाँ उत्तर चित्र है, यहाँ विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही आंसर होगा। तो हम इस आकृति को इस प्रकार से आगे बढ़ा करके इसको क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। और पूरा करने के बाद जैसे हम इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पहला विकल्प क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा। इसके जैसी आकृति मिल गई। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है विकल्प नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में भी प्रश्न चित्र बना हुआ है। यहाँ पर विकल्प 1, 2, 3 और 4 हमें बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा होगा। अब हम इसको क्या करेंगे? इस आकृति को मिला देंगे। इस आकृति को मिलाने के बाद देखेंगे कौन सा विकल्प आएगा। तो हमारा इसकी जैसी आकृति बननी है विकल्प नंबर 3। इसलिए क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। तो यहाँ ये प्रश्न चित्र है, इसको भी क्या करेंगे? यहाँ एक रेखा बढ़ा करके इसको क्या कर देंगे? पूरा। और देखते हैं कि ये किस विकल्प में है। विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये आकृति किस में बनी हुई है। तो ये बनी हुई विकल्प नंबर फर्स्ट में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का जी इस चैप्टर से, जिसका नाम है ज्यामिति आकृति पूर्ति, आप JNB या अटल आवासीय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा के लिए कोई सा भी पेपर दे रहे हों, इसमें इसी चैप्टर से 4 क्वेश्चन हमें करने के लिए आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। जी हाँ, इसी चैप्टर से 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और आपको क्या है, इस वीडियो को देख करके ये चारों क्वेश्चन क्या करने हैं? सही करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या कर देंगे? आकृति को पूरा कर देंगे। इस प्रकार से इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे। और यहाँ पर हमें पता करना है कि ये जो आकृति बनी हुई है किस विकल्प में बनी हुई है। तो यहाँ विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो यहाँ इसकी जैसी आकृति किस में बनी है? विकल्प 3 में बनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। यहाँ प्रश्न चित्र है। तो इस क्वेश्चन नंबर 36 को हम क्या कर देंगे? नीचे को इस प्रकार बढ़ा के इसको कर देंगे हम पूरा। यहाँ इसको पूरा करने के बाद अब देखते हैं कि कौन सा चित्र हमारा बना है विकल्प में। विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो 36 का जो सही विकल्प बनेगा हमारा आंसर वो बनेगा विकल्प नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 क्वेश्चन में क्या ये प्रश्न चित्र है। यहाँ पर उत्तर चित्र के रूप में विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिए हुए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे? इस प्रकार से इसको पूरा कर देंगे। पूरा करने के बाद इसमें कौन सा विकल्प आएगा? तो यहाँ इसके जैसे सेम आकृति मिलेगी हमें विकल्प नंबर 2 में। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 2 सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर इस आकृति को हम क्या कर देंगे? यहाँ पूरा कर देंगे। तो यहाँ पूरा करने पे
इस प्रकार की जो आकृति बन रही है वो किस विकल्प में बन रही है। तो यहाँ 4 विकल्प दिए हैं, विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो 38वें क्वेश्चन का देखते हैं, इसकी जैसी आकृति किस में बन रही है, विकल्प 1 में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ ये दिया हुआ है प्रश्न चित्र। उत्तर चित्र में विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिए हैं। अब हम इसको इस वाली आकृति को क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। पूरा करने के लिए इसको हम इस रेखा को या इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाएंगे और यहाँ इस प्रकार से इस रेखा को खींच देंगे और यहाँ इसको मिला देंगे। अब हम देखेंगे कि ये आकृति किस विकल्प में मिल रही है क्वेश्चन नंबर 39 की। तो विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो यहाँ हमें इसकी जैसी आकृति जो मिल रही है वो विकल्प नंबर 2 में मिल रही है। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 2 सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, यहाँ पर प्रश्न चित्र है। उसके बाद यहाँ विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस आकृति को पूरा कर देंगे इस प्रकार से। यहाँ ये आकृति क्या हो गई है, पूरी। यहाँ ये आकृति पूरी हो गई है। अब देखेंगे ये किस विकल्प में आ रही है आकृति। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विकल्प फर्स्ट में ये विकल्प फर्स्ट। तो देखते हैं विकल्प फर्स्ट भी है। उसके बाद विकल्प 2 भी देखते हैं और विकल्प 3 देखते हैं और विकल्प 4 देखते हैं। तो यहाँ पर ये 40वां क्वेश्चन देखो, हम इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से मिलाया। तो ये आकृति देखेंगे किसी विकल्प में है। तो यहाँ विकल्प 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो यहाँ पर इस 40 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। तो यहाँ प्रश्न चित्र है, यहाँ उत्तर चित्र है, यहाँ विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिया हुआ है। तो हमें इस आकृति को पूरा करके ये बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प हमारा सही आंसर होगा। तो हम इस आकृति को पूरा कर देंगे इस प्रकार से। जब हम इसको इस प्रकार पूरा करेंगे तो हम देखेंगे ये जो आकृति बनी किस विकल्प में बनी है। तो यहाँ इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 2 सही आंसर होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ इसको भी क्या करना है, इस प्रश्न चित्र को पूरा करना है। फिर हमारे विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिए हुए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, लाइन को बढ़ा देंगे और यहाँ पर ये क्या हो गया, इसको इससे मिला दे। तो यहाँ देखेंगे ये जो हमारी आकृति बनी है इस लाइन को मिलाने से तो किस विकल्प में बनी है। तो इसकी जैसी आकृति मिल रही है हमें विकल्प नंबर फर्स्ट में। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 में
ये प्रश्न चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर विकल्प 1 है, विकल्प 2 है, विकल्प 3 है और विकल्प 4 है। तो हम ये देखेंगे कि इसको पूरा करने के बाद हमें कौन सा विकल्प में सही आंसर प्राप्त होगा। तो यहाँ इस विकल्प को सॉरी प्रश्न को जब अब यहाँ पर प्रश्न है, इसको हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से इस रेखा को इससे मिला देंगे और ये क्या हो जाएगा, हमारा चित्र पूरा हो जाएगा। अब चित्र पूरा होने के बाद ये देखेंगे इस प्रकार की जो आकृति बनी हुई है ये किस विकल्प में बनी हुई है। तो विकल्प 1 में तो बनी हुई नहीं है, विकल्प 2 में, हाँ विकल्प 2 में इसकी जैसी सेम आकृति बनी हुई है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में भी क्या करेंगे, इस आकृति को क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। इस प्रकार से पूरा करा तो इस प्रकार की आकृति जो बनी हुई है वो हमें कहाँ मिलेगी। अब विकल्प फर्स्ट में तो है नहीं, विकल्प 2 भी नहीं है, ये आगे को लाइन बनी हुई है। उसके बाद विकल्प 3 और विकल्प 4, तो विकल्प 4 तो आंसर होगा नहीं, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। अब क्वेश्चन नंबर 45 है। अब हम क्या करेंगे, इस चित्र को यानी प्रश्न आकृति को इसे पूरा कर देंगे इस प्रकार से। यहाँ बन गया। अब देखेंगे इस प्रकार की आकृति किस विकल्प में बनी हुई है। विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो इसकी जैसी आकृति किस विकल्प में होगी। तो यहाँ हमारा जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का वो होगा दूसरा विकल्प। दूसरा विकल्प इसके जैसा सेम बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 46 को क्या करेंगे, पूरा करेंगे इस प्रकार से। यहाँ इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे और यहाँ इसको इससे मिला देंगे। तो यहाँ अब देखेंगे कि यहाँ इस प्रकार की आकृति किस विकल्प में हमें प्राप्त होगी। तो यहाँ विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो यहाँ इस प्रकार की आकृति जो हमें देखने के लिए मिलती है वो विकल्प नंबर 4 में मिलती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 4 सही आंसर होगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 47 है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इस प्रकार से पूरा इस आकृति को पूरा कर देंगे। अब हम देखते हैं विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो विकल्प 1 तो इसके जैसा बन नहीं रहा, विकल्प 2 भी नहीं बन रहा, तो विकल्प 3 क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा। यदि आप सभी को हमारे द्वारा बनाई गई यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि यहाँ ये चित्र बना हुआ है, प्रश्न चित्र है। यहाँ उत्तर चित्र में 4 विकल्प, 1 विकल्प, 2, 3 और 4 दिए हुए हैं। अब इसका सही आंसर क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, इस आकृति को जो अधूरी आकृति इसको कर देंगे पूरा। तो जब हम इसको पूरा कर देंगे इस प्रकार से पूरा करेंगे, इस प्रकार से पूरा करेंगे इसको, तो यहाँ